हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हिमाचल बाइक शो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने जो है 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसको पढ़कर जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में आपका एचपी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम है और या पटवारी, जेबीटी एंट्रेंस की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज 1828। देखिए ये रिवीजन है और इसमें जो है एमसीक्यू सिर्फ आंसर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन जो है डिस्कशन नहीं की जाएगी, डायरेक्ट जो है आंसर दे दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपका सॉरी सॉल्व हो सके। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा 1829 के संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 में सती प्रथा का निर्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का निर्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड्यार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? आंसर है दम्भी ब्राह्मणों तथा उनकी अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? देखिए उनका नाम था राजा राममोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो में 1893 में जो अधिवेशन हुआ था। एक राजा राममोहन राय ने अपने साधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में पहली पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी इनसे संबंधित है लेकिन संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला।
संवाद कुमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका के संबंधित कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने सती प्रथा के अनुमूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। 1, 2 और 3 तीनों सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़ी हुए थे? हिंदू कॉलेज। 1815 में निम्न से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। देखिए, ब्रह्म समाज 1828, आदि ब्रह्म समाज 1866, भारतीय ब्रह्म समाज 1866, साधारण ब्रह्म समाज 1878। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखिए, ये मैच करेक्ट किया गया है। ये करेक्ट किया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 आनंद मोहन बोस। किनके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय समाज और नव विधान की स्थापना की। देखिए, ए और बी। सामाजिक सुधार, विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। देखिए, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। तुहफात उल मोहब्बीन के रचनाकार थे राजा राममोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? 1 और 3। धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस मुख्यतः आकर्षित किया? 1 और 2। बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया? राजा राममोहन राय ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजा राममोहन, आदि ब्रह्म समाज। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है, सेम। ठीक है जी। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है?
स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है जी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ये सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी ठीक है जी। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है भाई। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल सर अहमद खान, यह है सी ऑप्शन। ठीक है जी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है जी। फैरदी 1804, फरीदपुर बंगाल। हाजी, संस्थापक है इसके हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ। बहाबी आंदोलन 1821, पटना बिहार। सर अहमद रायबरेलवी, दादा उल्लम 1867, देवबंद उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही, अलीगढ़ 1875, उत्तर प्रदेश। सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्यवस्था। बी है समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर। अलीगढ़ आंदोलन के विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। ठीक है जी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, MC शीतलवाड़, VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियाना आंदोलन 1899, 1889 और 90 किसने आरंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद। देखिए 77, तायोनी 1827, ढाका। दादा उलम 1867, देवबंद। अहमदिया 1889, 90। फरीदकोट। नदवा उल उलेमा 1894, लखनऊ। कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? 1, 2 और 3। भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह। ठीक है जी। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन। रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सारे ही थे। SS बंगाली, नौरोजी, फुरदौनजी, JV वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? 1, 2, 3, 4। किसने की थी? केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे, ये सभी थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी सदानंद। वेद समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1854, श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। थियोकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क। कर्नल HS ऑलकॉट, मैडम HP ब्लावत्स्की। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884, GG अगरकर। वर्ष 1905 में बम्बई और भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। दीनबंधु
देखिए संस्था है, संस्थापक है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, इसके है ज्योतिबा फुले सेवा सदन 1885, बहमराज बहरमाजी एवं मालाबरी देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। संस्था और संस्थापक सनातन धर्म सभा भारत महामंडल 1895, पंडित दीनदयाल शर्मा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले निष्काम कर्मठ 1910, डी के कर्वे और सोशल सर्विस लीग 1911, एन एम जोशी। वर्ष 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी। अकाली दल से संबंधित घटनाएं और वर्ष देखिए, ननकाना कांड 1921 में हुआ। स्वर्ण मंदिर में तोशा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922। जेतू मोर्चा 1923। 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन 1, 2 और 3। करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल महद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर। किस धर्म संस्थापक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राममोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे थी। आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को। और वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें 1916 में मदन मोहन मालवीय में बनारस BHU बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में प्रयत्न किया एनी बेसेंट। और 99 क्वेश्चन है हमारा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? 1917 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, जो कि हिंदू स्त्रियों द्वारा स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और मातृभूमि का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 BM मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1919 हरविलास शारदा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये 100 क्वेश्चन MCQ 100 क्वेश्चन बहुत तेज़ी 10-15 मिनट में ये क्लियर कर दिए गए हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम 2026-27 में होगा या कभी भी एग्ज़ाम आपका ऑर्गेनाइज होता है, उस पेपर के लिए यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा ही MCQ इम्पोर्टेंट रहने वाला। मैं ये गारंटी से आपको ये वादा करता हूँ कि इसमें से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए गारंटीड आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।